इनेलो को छोड़ने की वजह क्या रही और आपको प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया था? लोगों का या हरियाणा की जनता का मोहभंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला जी या फिर ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि हम तो किसान हितैषी है, किसानों की बात करते हैं। लोगों का जो मन था वो दो ही पासा चलता है, एक जिताने वाले की तरफ, एक उसका मुकाबला जो करता है उसकी तरफ। देखिए, राजनीतिक तौर से चुनाव लड़ने की इच्छा तो सारे कार्यकर्ता रखते हैं। पूर्व विधायक और सीपीएस रहे श्याम सिंह राणा जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ श्याम सिंह राणा जय अयोन से बातचीत करते हैं। सर, जल्द आप बीजेपी का पटका पहनेंगे, क्या वजह क्या लगती है बीजेपी में जाने की? देखिए, 5 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करेंगे चंडीगढ़ में, और वजह तो एक ही थी भी कार्यकर्ताओं का जो मेरे ऊपर दबाव था, राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी में वापस आओ, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनेलो को छोड़ने की वजह क्या रही और आपको प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया था? देखिए, इनेलो पार्टी में कोई कमी तो नहीं थी, संघर्ष तो बहुत किया मैंने, सबने मिल गए, और मेरे ख्याल का इतना संघर्ष शायद ही कभी किया हो किसी ने। और 7 महीने लगातार पैदल परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, ये जो अपना सिंगार गांव से, ठीक है, नू डिस्ट्रिक्ट से जी, और लगातार हम चलते रहे। बारिश में भी संघर्ष में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोकसभा के अंदर जब चुनाव में आए तो हमारे को जो उम्मीद थी भाई, अभय चौटाला जी ने त्याग पत्र भी दिया, संघर्ष भी किया, किसानों के लिए अपना रिजाइन भी दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर वो इतना समर्थन नहीं मिला, जबकि किसान यूनियन ने भी समर्थन किया, सबने किया। मैं कहूँ डकैत साहब ने किया, चुड़ोनी साहब ने किया, सबने किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उससे वर्कर नाराज मायूस हो गया। तो क्या वजह क्या लगता है इनेलो से जो लोगों का या हरियाणा की जनता का मोहभंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला जी या फिर ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि हम तो किसान हितैषी है, किसानों की बात करते हैं और किसानों को ही प्राथमिकता देते हैं, तो फिर किसान क्यों रूठ रहे हैं इनेलो से? देखिए, ना तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में कोई कमी थी, बल्कि ना जो हमारी जयंती हुई थी, चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाते हैं हर साल, कैथल में हुई, फतेहाबाद में भी हुई, और वहाँ पर ये जो एक फैसला भी लिया गया था भाई बीजेपी के बरखिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाएंगे, जो एनडीए बना, ये इंडिया गठबंधन बना, उसमें वो शुरुआत तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी, लेकिन धीरे धीरे आके फिर हम उससे बाहर रह गए, नहीं चल पाए। और लोगों का जो मन था वो दो ही पासा चलता है, एक जिताने वाले की तरफ, एक उसका मुकाबला जो करता है उसकी तरफ। दो हिस्से में बढ़ता है हमेशा जब भी चुनाव हुआ, और उसकी वजह से दिक्कत आई। तो क्या राजनीतिक करियर कैसा रहा अभी तक का? उतार चढ़ाव वाला रहा है? कितना संघर्ष आपने अपने राजनीतिक करियर में किया है? हम तो बचपन से संघर्ष में ही हैं। अभी चंद्रशेखर जी के साथ रहे बचपन से, जब 77 में इमरजेंसी थी उस समय से लेके अब तक एक ही बार विधायक बने 2014 में, नहीं तो सारा ही जीवन संघर्ष में चलता रहा। और संघर्ष लगातार यात्राएं करते रहे, कन्याकुमारी से दिल्ली राजघाट 6 महीने 25 दिन, 6000 किलोमीटर की यात्रा थी वो। हमारे साथियों ने पैदल चल के वो भी पूरी की। फिर 4200 किलोमीटर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ भी चले, संघर्ष में रहे, और शायद अगला जीवन भी संघर्ष में बीतेगा। तो 5 जुलाई को आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कौन कौन बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे? देखिए, तो हमारा तो मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी है, और मनोहर लाल खट्टर जी जो सारा सिस्टम पार्टी के संगठन का देख रहे हैं, दोनों नेताओं की अगुवाई में पार्टी ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता होगी, और नेता भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ 200-400 जरूर जाएंगे ज्वाइन करेंगे। तो क्या टिकट को लेकर भी कोई वादा किया गया? देखिए, राजनीतिक तौर से चुनाव लड़ने की इच्छा तो सारे कार्यकर्ता रखते हैं। कार्यकर्ता एक तो है नहीं, पार्टी में काफ़ी हैं, सबकी इच्छा भी होती है, लेकिन पार्टी ने सरकार बनानी है और जिताऊ कैंडिडेटों की तलाश जरूर रहती है। जो पार्टी जिताऊ कैंडिडेटों को जिताएगी वो सरकार बना लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने।
तो ये थे पूर्व विधायक और सीपीएस रहे श्याम सिंह राणा जी, जो जल्द जो है बीजेपी का पटका पहनेंगे और इनेलो को अलविदा कहेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बारीकी से बताया है कि इनेलो क्यों छोड़ी गई है, कितना उनका संघर्ष रहा है और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी में उनकी राह कितनी आसान रहने वाली है। समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।